हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री है उसको हम किस तरीके से बनाएं और उसका उपयोग किस तरीके से करें हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। बेसिकली जो ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव किस तरीके से बनाया जाए, इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाया जाए। क्योंकि जब हम विदाउट यूजिंग दीज ऑडियो विजुअल एड्स जब हम टीच कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो इतना इंटरेस्ट जो है क्रिएट नहीं हो पाता बच्चों का उस टॉपिक के अंदर। कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद बच्चे बोर होने लग जाते हैं। तो एक टीचर की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बांध के रखे। ठीक है, तो उसमें क्या करें हम कुछ ऐसे एड्स का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिससे जो है बच्चों का इंटरेस्ट पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर बना रहता है। तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, मटेरियल्स हैं, होते क्या हैं और उन्हें हम किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से हम इनका यूज़ करें, किस तरीके कौन से टाइप के जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो चलिए पहले जानते हैं ऑडियो विजुअल एड्स होते क्या हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, तो ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो है हमारी किंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑडियो विजुअल एड्स जो हमारी क्या हैं, ऐसे डिवाइसेस जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने में। मोर कॉन्क्रीट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ सामने दिखना। ठीक है, कॉन्क्रीट यानी कि हम जिसको देख पा रहे हैं। ठीक है, और मोर रियलिस्टिक, जो चीज़ हमने बताया कि जो है ग्रेविटेशन के बारे में जैसे हमने बताया, मैग्नेट के बारे में हमने बताया बच्चों को, तो उस मैग्नेट को अगर हम उस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं और साथ ही साथ उन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करके बच्चों को डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाते हैं, तो वो जो नॉलेज बच्चों ने गेन की, ठीक है, बच्चों ऑडियो यानी कि सुनकर और विजुअल यानी कि देखकर, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री देखा भी से उन्होंने कि मैं किस तरीके से उनको यूज़ कर रही हूँ और उन्होंने मुझे सुना भी कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो नॉलेज बच्चों ने गेन की वो उन्हें लाइफ लॉन्ग काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। मोर डायनामिक, तो ये मतलब गतिशील वातावरण जो है बच्चों को प्रदान करना कि जो चीज़ बच्चे सुन रहे हैं उसको वो देख भी पा रहे हैं। तो ऐसी नॉलेज जब बच्चे गेन करते हैं तो वो जो है बच्चे अच्छे तरीके से उसे समझ पाते हैं, उसे अपने अंदर धारण कर पाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय तक उसे याद रख पाते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम अपनी लर्निंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव कॉन्क्रीट बना सकते हैं। रियलिस्टिक जो है एक एनवायरनमेंट या फिर डायनामिक एनवायरनमेंट जो है बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके यूज़ करने के, किस लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स? टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। बच्चों को जो भी पढ़ाया हमने ओरली बता दिया और साथ ही हम उसको अगर बच्चों को जो है उसको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सेंसेस बच्चे की यूज़ होंगी उतना ही वो चीज़ बच्चों को अच्छे तरीके से याद रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी। बच्चों का अटेंशन स्पैन उसको बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, अभी मैंने बोला कि बच्चे एक टाइम के बाद बोर होने लग जाते हैं, उनका जो है माइंड इधर उधर भागने लग जाता है, किसी और जगह भागने लग जाता है। तो उसको बांध के रखने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों की अटेंशन को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बच्चों को अच्छे तरीके से जल्दी उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाहते हैं तो हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। तो अब ये देखिए इम्पोर्टेंस की बात करूँ कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, वी लर्न एंड रिटेन, यानी कि हम अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ रही हूँ तो उसका 10% मुझे याद रहेगा कुछ समय के बाद। अगर मैं उस चीज़ को सुन रही हूँ तो मुझे 20% याद रहेगा उस चीज़ का। अगर मैं उस चीज़ को देख रही हूँ किसी भी चीज़ को तो उसका 30% जो मैंने देखा उसका 30% मैं कुछ समय तक याद रख पाऊँगी, बाकी जो मैंने देखा वो सब मैं भूल जाऊँगी। अगर मैं उस चीज़ को देख भी रही हूँ और साथ ही साथ में सुन भी रही हूँ तो क्या रहेगा, मैं उसका 50% याद रख पाऊँगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे तरीके से सीखे समझे तो हम क्या करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करें ताकि बच्चे की जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी लर्निंग में उतना ही बच्चा लंबे टाइम तक याद रख पाएगा। हायर लेवल्स ऑफ रिटेंशन कैन बी अचीव थ्रू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्निंग। और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कब होगी बच्चे को हम इन्वॉल्व कर पाएंगे एक्टिवली जब हम
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर। तो अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे कि क्या ज़रूरत है इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस बच्चों के सेंस ऑर्गन्स जो हम यूज़ करें, बच्चे देख भी रहे हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस बच्चे की यूज़ की, बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के मैक्सिम्स पे बेस्ड है, यानी कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए हमारी टीचिंग लर्निंग एड। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इजी टू हार्ड हम जाए। बच्चे जो चीज़ जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, ऐसी टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ करने का हम प्रयास करें हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, कि बच्चे जिस चीज़ को जानते हों, जिस चीज़ से फैमिलियर हों, उससे हम अपनी नॉलेज को कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हेल्पफुल इन ड्रॉइंग द अटेंशन, बच्चे बोर हो रहे हैं तो उनको बोर नहीं होने देंगे, बीच बीच में हम ऐसी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ डाल देंगे, कुछ एड्स का यूज़ हम कर लेंगे ताकि बच्चे एकदम से ध्यान दें उस चीज़ की तरफ, बच्चे की अटेंशन गेन हो। नेक्स्ट है गुड मोटिवेटिंग फोर्स। एक प्रेरक बच्चों को प्रेरणा देता है पढ़ने के लिए, कि बच्चा पढ़े उस चीज़ को, बच्चे को मोटिवेट करना है। गुड सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हम कई बार ऐसा टॉपिक पढ़ाते हैं क्लास में बच्चों को जिसको हम डायरेक्टली नहीं दिखा पाते, तो उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। कोई भी साइंस में हम देख रहे हैं, साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लाइव दिखा सकें बच्चों को, तो उसका सब्स्टिट्यूट हम दिखा सकते हैं। और कुछ मॉडल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लासरूम में उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक वैसा ही एनवायरनमेंट हम वहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट हो सकता है टीचिंग एड्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लैरिटी इन द सब्जेक्ट मैटर। सिर्फ हम बच्चों को बोल कर बता रहे हैं उतना क्लियर नहीं होगा बच्चों को टॉपिक, साथ ही साथ अगर हम बच्चों को उसको करके भी दिखा रहे हैं, बच्चों के सामने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, तो बच्चों का वो जो विषय सामग्री है, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो टॉपिक है, वो अच्छे से वो बच्चों को क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है हेल्प इन फिक्सिंग अप न्यू लर्निंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पहले से जिस चीज़ को जानते हैं वैसे डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उसको हम कनेक्ट करें नई लर्निंग के साथ, तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर मीट द इंडिविजुअल डिफरेंस रिक्वायरमेंट। क्लासरूम के अंदर बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, एवरेज भी होते हैं, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, गिफ्टेड लर्नर्स भी होते हैं। तो टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करके हम हर तरीके के बच्चे के साथ डील कर सकते हैं, हर तरीके के बच्चे को नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स क्विक कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि बच्चों ने जो भी चीज़ सीखा उसको वो अपने शब्दों में बता पाए, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड कर पाए। तो बच्चे सीखने के बाद जल्दी से जल्दी उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी उस कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाएंगे, अपने अंदर उसको धारण कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट एनकरेजेस हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक है, क्लासरूम के अंदर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, आपस में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बच्चे और टीचर उनका आंसर करेगा, तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो क्लासरूम के अंदर क्रिएट होता है। इट हेल्प्स इन पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। बच्चों ने पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है कि पहले से प्राप्त नॉलेज को हमने नई नॉलेज के साथ कनेक्ट कर लिया, यानी कि पहले से प्राप्त जो नॉलेज थी उसकी हेल्प से हमने कुछ नया सीखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्बलिज्म। सिर्फ बोल कर बताना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट रिड्यूसेस द मीनिंगलेस वर्ड। कुछ भी हम समझाने के लिए किसी भी तरीके की मतलब ऐसी डिक्शनरी में हम कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स वहाँ से उठा लेते हैं जिसका मीनिंग बच्चों को पता नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो इस चीज़ को इजी वे में समझाने के लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करते हैं। इट क्विकन्स द फेज ऑफ लर्निंग। जल्दी से जल्दी बच्चे उस चीज़ को सीख पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरकम पॉसिबल हर्डल्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी हर्डल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको रिड्यूस करने में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ या टीचिंग लर्निंग एड्स हमारी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही चीज़ हमारी वही हो जाएंगी जो भी हमने नीट में पढ़ा, कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द परसेप्शन ऑफ द लर्नर। बच्चों के परसेप्शन को डेवलप करता है। बच्चा जो भी चीज़ सीख रहा है उसको देख कर सीखे, उसके सामने उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम दे रहे हैं, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी गेन कर पाएगा। अभी हमने देखा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग,
कि कोई भी पहले से प्राप्त ज्ञान है उसका यूज़ करके हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर। इट फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा अगर हम टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ कर रहे हैं साथ में पढ़ाने के साथ साथ, और साथ ही बच्चा उसे अपने शब्दों में भी बता पाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट टू द स्टूडेंट्स। अभी हमने पहले भी देखा कि इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स। मोटिवेट प्रेरणा देता है बच्चों को पढ़ने के लिए ताकि बच्चे कुछ नया सीखें। तो यही है कि रीइंफोर्समेंट बच्चों को प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीजेज द रिटेंशन। बच्चों का बच्चों का रिटेंशन, बच्चे जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को अपने अंदर धारण कर पाए, वो रिटेंशन स्पैन भी बढ़ाता है। अब देखें कि हमारी ऑडियो विजुअल एड्स की जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके की होती है, कौन कौन सी ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल देखिए, ऑडियो एड्स कौन सी हो गई, यानी कि सिर्फ जिससे हमें आवाज़ सुनाई दे। तो बेसिकली हम जानते ही हैं ऑडियो एड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर या रेडियो, इनसे हम जो चीज़ हम सुनकर सीख रहे हैं। ठीक है। विजुअल यानी कि हमारी विजुअल भी दो तरीके की होती है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड प्रक्षेपी हमारी जो एड्स होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनमें हम स्लाइड प्रोजेक्टर्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटी होती है, फिल्म स्ट्रिप्स या फिल्म प्रोजेक्टर का यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एपीडियास्कोप हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये होती है हमारी प्रोजेक्टेड, जो कि विजुअल एड्स में आती हैं। नेक्स्ट है हमारी नॉन प्रोजेक्टेड या फिर रिटन एड्स में हम इनको बोलते हैं, जिसमें हमारे पिक्चर्स दिखाकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चार्ट्स दिखा रहे हैं बच्चों को, ग्राफ्स के थ्रू हम क्लियर कर रहे हैं, या फिर हम साथ में या फिर हम साथ में जो है बच्चों को ग्लोब दिखा रहे हैं, ग्लोब के थ्रू हम समझा रहे हैं, या हमें जो हमें अर्थ के बारे में बच्चों को बताना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। चॉक बोर्ड पे लिखकर हम कुछ समझा रहे हैं। ये सारी फ्लैनल बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ये सारी क्या है हमारी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड में क्या आएगा हमारा, फिल्म्स हो गई, जिसके अंदर बोलने के साथ साथ हम बच्चों को दिखा भी रहे हैं, बच्चों को सुनाई भी दे और साथ साथ बच्चों को दिखाई भी दे। इस तरीके की एड्स जब हम यूज़ कर रहे हैं, और ये सबसे बेस्ट मानी जाती हैं हमारी टीचिंग लर्निंग एड्स के अंदर जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, बच्चों की ज़्यादा सेंसेस का यूज़ हो रहा है। ऑडियो विजुअल एड्स, फिल्म, टीवी, कंप्यूटर, ये हमारी ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आती है। और भी बहुत सारी एड्स होती हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे आगे अच्छे से। यही हमने आगे अच्छे तरीके से ब्रीफ में किया है। तो जिसको भी नोट्स जो चाहिए हों वो यहाँ इस वीडियो से भी ले सकता है। टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, 3 तरीके की एड्स होती हैं हमारी, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। अभी हमने बात की, क्लासीफाई भी किया। ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें हमारी ऑडियो सेंसेस या फिर लिसनिंग फंक्शन को जो हमारा इनकरेज करे, वो हमारी ऑडियो टीचिंग एड्स हो गई। ठीक है। इसके अंदर हमारी ऑडियो सेंस जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगी, जैसे कि हमारी लेक्चर हो गया या क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी हो गई। इसके अंदर हम टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो का यूज़ करते हैं, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, जिससे बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्टिव बन सके। ठीक है। बच्चों की अटेंशन जो है हम गेन कर सकें। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट जागृत होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ दीज एड्स प्रोड्यूस ओनली साउंड्स, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑडियो एड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स यानी कि जिनको हम देख सकें, तो ये विजुअल सेंस को ज़्यादा एक्टिव रखेगी। ठीक है। विजुअल, इसमें क्या होगा, ये इसमें टीचर जो है पिक्चर्स का यूज़ कर सकता है। अभी हमने देखा विजुअल एड्स भी 2 तरीके की होती हैं, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव जिसके अंदर हम कुछ तकनीक का यूज़ करते हैं, जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर है, पीडियास्कोप है, या फिर हमारा जो स्लाइड प्रोजेक्टर है, फिल्म प्रोजेक्टर है, उनके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, वो भी विजुअल एड्स हो गई। साथ ही साथ टीचर इसमें यूज़ करता है पिक्चर्स, मैप्स, चार्ट्स, मॉडल्स, ये इस तरीके की चीज़ें यूज़ करता है जब हमारे इसके अंदर जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके अंदर ये चार्ट्स यूज़ करना। ज्योग्राफी हो गई, जिसमें हम ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं, मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और भी इफेक्टिव बनेगी। और विजुअल एड्स जो है हमारी ज़्यादा यूज़फुल, इकोनॉमिकल होती हैं ऑडियो एड्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। ये हमारी क्या है,
ऑडियो और विजुअल सेंसेस दोनों को इनकरेज करती हैं, लिसनिंग को भी और ऑब्जर्विंग को भी। क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन सेंस यूज़ हो रही है, इसीलिए लर्नर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इफ़ेक्टिव। दोनों से पीछे वाली दोनों जो हमने पढ़ी उनसे मोस्ट इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बच्चे का परसेप्शन जो है वो डेवलप होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। इसके अंदर बेसिकली टीवी, फिल्म्स, रेडियो टेप्स, ये हमारे ऑडियो विजुअल एड्स इसके अंदर आ जाती हैं। ये बेसिकली कॉस्टली और रेयरली होती है हमारी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के अंदर। अब थोड़ा सा प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव एड्स के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। प्रोजेक्टिव एड्स जो हमारे विजुअल इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखा सकते हैं, जैसा कि स्लाइड्स हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, साइलेंट फिल्म्स, कार्टून्स, ये हमारे क्या होती हैं, प्रोजेक्टिव एड्स हो गई। नॉन प्रोजेक्टिव एड्स जिसको हम विदाउट एनी प्रोजेक्शन दिखाएं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक रियलिस्टिक फॉर्मेट के अंदर बच्चों को दिखाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट लेवल पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। जैसे कि हमने बात की थी चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे नॉन प्रोजेक्टिव एड्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोजेक्टिव एड्स में हमारे ओपेक प्रोजेक्टर्स हो गए, स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एलसीडी पैनल्स, एपीडियास्कोप, स्लाइड कम फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म्स हो गई, ये सारे हमारे जिसको हम प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, प्रोजेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स होंगे। नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टिव एड्स, जिसमें कार्टून्स, चार्ट्स, अभी हमने पीछे भी देखा, डायग्राम्स हो गया, फ्लैश कार्ड्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, ये सारे हमारे पपेट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, स्पेसिमेंट्स हो गए, ये सारे हमारे क्या आएंगे, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स में, जिसके अंदर हम कोई प्रोजेक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब बेसिकली हमारी इम्पोर्टेंट क्या रहती है, हमारी प्रोजेक्टिव एड्स रहती हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चों को जो है कुछ देखने को मिल रहा है, उसके अंदर विजुअल सेंस जो है बच्चे की यूज़ हो रही है। इसमें क्या होगा, बच्चे ये प्रोजेक्टिव एड्स जो है बच्चों को एक एन्जॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे, बच्चों की रिटेंशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, बच्चे कम्प्लीटली अटेंटिव रहेंगे, हम कह सकते हैं इसके अंदर, क्लासरूम के अंदर, क्योंकि उनके सामने कुछ चल रहा है, जैसे कि हम कार्टून फिल्म दिखा रहे हैं, साइलेंट फिल्म दिखा रहे हैं, तो वो हमारी क्या रहेगी, बच्चे उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों की अटेंशन भी उसके अंदर ज़्यादा रहेगी। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हमें कुछ बड़ा दिखाना है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, तो एनलार्ज भी कर सकते हैं, या फिर बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाना, तो एक्चुअल साइज़ जो है वो वेरी करवा सकते हैं हम इसके अंदर, प्रोजेक्टिव एड्स के अंदर। ब्रिंग्स डिस्टेंस पास्ट एंड प्रेजेंट इनटू द क्लासरूम, पहले जो घटनाएं हो चुकी और अब प्रेजेंट में जो है उसको हम कनेक्ट करके क्लासरूम के अंदर एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट जो है वो बना सकते हैं उसके अंदर। अब इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये आइटम्स जो है स्टूडेंट्स और टीचर की हेल्प, ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये दोनों मिलकर बना सकते हैं हम। इसमें ये जो हम बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ हो या एक्यूरेट हो, बट इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट ऑलवेज टेक प्राइड इन द इक्विपमेंट मेड बाय देम विद द रिजल्ट दैट देयर इंटरेस्ट इन यूजिंग सच इक्विपमेंट इज़ इंक्रीज। बच्चे उस चीज़ को बनाएंगे, साथ ही साथ उनको क्या होगा, अच्छे तरीके से फंडामेंटल जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट के पीछे बेस्ड, वो उनको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस रहती है ऑडियो विजुअल एड्स को बनाने में। अब किस तरीके से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, जैसे कि बीट्स हो गया, बोल स्टिक्स, प्रोबेबल्स, नंबर पिक्चर कार्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, पोर्ट्रेट्स हो गई मैथमेटिशियंस की, या फिर मॉडल्स हो गए, ग्राफ्स, बजट्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गई हमारी, बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, ब्लैक बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारी हमारी क्या है, टीचिंग एड्स है, जिनको हम प्रिपेयर किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, जिनका जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर हमें मैथ्स से रिलेटेड कुछ बनानी है, जैसे हमें मॉडल बनाना था, तो शेप्स मॉडल फॉर स्कूल प्रोजेक्ट की डिफरेंट शेप्स यहाँ पर 2D शेप्स, 3D शेप्स, इनको दिखाने के लिए मैथ्स का एडिशन व्हील हम दिखा सकते हैं
कि इसके अंदर हमने 5 और 1 को जब हमने ऐड किया तो 6 हो गया, 2 को ऐड किया तो 7 हो गया। इस तरीके से हम मैथ्स एडिशन व्हील बना सकते हैं ताकि बच्चों को एडिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। लाइंस और एंगल्स के बारे में बताने के लिए हम मॉडल बना सकते हैं कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो इन सब चीज़ का यूज़ करके हम बच्चों को बेटर तरीके से इस किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ टीचिंग एड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी हमने यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, विजुअल एड्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। विजुअल एड्स को यूज़ करना मतलब कि ये नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीट मेथड ऑफ टीचिंग है ये। एड्स का यूज़ करना यानी कि हम एक मेथड नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक एड है जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगी। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये हमारा लेसन को पढ़ाने का तरीका नहीं है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लेसन के अंदर हम इसको यूज़ करें। ज़्यादा हम अगर हम सिर्फ बच्चों को टीचिंग एड्स के थ्रू ही पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, बच्चों की अटेंशन पे इफेक्ट पड़ सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है अटेंशन। तो हम एक लिमिटेड टाइम में जो है बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाना है तो हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। इट शुड बी अडेप्टेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल। हम उसको जो है प्रिपेयर करें, बच्चों का मेंटल लेवल कितना है। इट शुड बी रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट। ये नहीं है कि इधर उधर की कुछ टीचिंग एड हम दिखा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के दिखा रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर गलत मैसेज जा सकता है, गलत जो है उसकी नॉलेज डेवलप हो सकती है, कुछ गलत कॉन्सेप्ट वो सीख सकता है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करें अपने लेसन प्लान के अंदर। एडवांटेजेस क्या रहेंगी, इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम में लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। नॉर्मल टीचिंग के उसमें हम कंपैरिजन अगर हम करें, नॉर्मल टीचिंग हम करें या ऑडियो विजुअल एड्स के साथ हम टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अच्छा एनवायरनमेंट जो है ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, बच्चे जो है इंटरेस्टेड रहेंगे क्लासरूम टीचिंग के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। बच्चे अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे। हम इससे टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपना टाइम भी बहुत जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हमने आज की टीचिंग एड्स के बारे में, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में क्या होती हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्लासीफाई भी हमने किया इनको। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।